को बैलेंस करना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समीकरणों को बैलेंस करना, संतुलित करना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए देख रहे हैं, तो हम लोग इसमें इक्वेशन एक लेते हैं। सबसे पहले हम लोग MnO4 माइनस प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस और गिब्स हो गया Mn2 प्लस प्लस Cl2 प्लस हो गया H2। मान लो ये रिएक्शन है, ध्यान से समझो, तुम लोगों का ध्यान सिर्फ समझने पर होना चाहिए। देख लिए, सबसे पहले यह रिएक्शन जो हम लोग लेंगे, इसमें सबसे पहले इसको हम लोग को बैलेंस करना। तो बैलेंस करना इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो दोनों तरफ एटम्स है या आयंस है वो बैलेंस नहीं है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं जैसे Mn इधर कितना है, एक, देखो ना, और इधर Mn है एक। अब हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन इधर कितना, 4, और इधर ऑक्सीजन कितना, 1। तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन यहाँ डिफर है, एक तरफ 4 है, दूसरी तरफ 1 है, बैलेंस नहीं है। इसी तरह से दूसरा भी हो सकता है, क्लोरीन 1 है, इधर क्लोरीन कितना, 2 है। तो निश्चित रूप से यार ये हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन यह रिएक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, सबसे पहले उसको खोजना पड़ेगा। तो खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर ऑक्सीडेशन नंबर को बैठाना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर से पकड़ेंगे कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। अभी हम लोग जस्ट देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर घटता है इट मीन्स रिडक्शन होता है। तो उससे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर प्रत्येक टर्म पर बैठाएंगे, प्रत्येक स्पीशीज पर बैठाएंगे, जिससे हम लोग को पता चलेगा कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले स्टेप बैलेंस करने में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों अर्ध समीकरण हाफ इक्वेशन को अलग अलग लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पहले ऑक्सीडेशन नंबर बैठाते हैं। तो देख लो यहाँ पर अभी हम मेथड बता दिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो यहाँ पर अगर 8 है तो 4 है तो 4 दूनी -8 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पर हो गया तुमको -8, ठीक। और हम लोग को कुल मिला करके कितना बचना चाहिए यहाँ पर, -1। तब -8 में क्या जोड़ेंगे कि -1 बचेगा, तो ये जोड़ है +7, तब जा करके -1 बचेगा, जोड़ है। अब जोड़ने के लिए जिसको नहीं हो रहा है तो अपना सीख लेना फिर। तो यह हो गया -8 + 7 तो -1। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर तो H+ है, इट मीन्स क्लियर है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। इस पर तो चार्ज दिखाई दे रहा है +-1 है। अब देखो यहाँ Mn2+, इस पर भी चार्ज तो दिखाई दे रहा है +2 है, और यहाँ पर Cl2 पर कोई चार्ज नहीं है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। अगर चाहो तो उधर बैठा भी सकते हो, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखो हम लोग यहाँ पर खोजते हैं किसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है और किसका बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो Mn का कितना है, +7, तो Mn का +7 और यहाँ पर Mn का +2। तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर यह ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर घटना इसमें क्या हो गया, रिडक्शन। ये हो गया तुम्हारा रिडक्शन, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग रिडक्शन हो रहा है, अवकरण हो रहा है, ध्यान दो। फिर अब हम लोग खोज रहे हैं, यहाँ पर देखो Cl का -1 है और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है। तो Cl का -1 से 0 हो गया, तो -1 से 0 मतलब बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर तुम देख रहे हो यह बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर, इट मीन्स ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम लोगों को दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों इक्वेशन दोनों रिएक्शन को हम लोगों ने खोज लिया। अब सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, बैलेंसिंग में स्टेप 1, पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि तुमको दोनों रिएक्शन को पहले तुम अलग अलग लिख दो, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ। तो अब पहला हम लोग को क्या है, MnO4- से क्या प्राप्त हुआ, इधर देखो Mn2+, ठीक है, यह हम लोग को। और उसके बाद फिर दूसरा है फिर Cl- से क्या हो गया, Cl2। तो हम लोग को पहला स्टेप यहाँ लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन हाफ इक्वेशन अर्ध समीकरण, हाँ अर्ध समीकरण को अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। पहला स्टेप हो गया लिखेंगे, ध्यान दो, लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है बात सबको,
क्लियर है पहला स्टेप सबको कि पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हाफ इक्वेशन को अलग अलग लिख लिए। ऑक्सीडेशन जहां हो रहा था Mn4 से Mn2 प्लस, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा था, इट मींस रिडक्शन हो रहा था, उस पार्ट को लिखे। दूसरा वाला में Cl माइनस से Cl2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था, इसको हम लोग अलग करके लिखे। तो दोनों हाफ इक्वेशन हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ। अब हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, स्टेप टू में क्या करना होगा, जब यह पहला काम हम लोग को हो जाता है तब दूसरा हम लोगों को सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करना, ऑक्सीजन बैलेंसिंग हम लोग कह सकते हैं, ऑक्सीजन बैलेंसिंग। अब ऑक्सीजन बैलेंसिंग होगा कैसे, तो जिस साइड जितना ऑक्सीजन घटा हुआ रहेगा उतना वहां पर H2O जोड़ेंगे। मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किसका मदद लेंगे, H2O का। किसका मदद लेंगे, H2O का। तो इसका मतलब सीधा यहाँ पर हम लोग को जिस साइड जितना ऑक्सीजन कम होगा उतना H2O जोड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं, देखो MnO4 माइनस और इधर हो गया तुम्हारा क्या, Mn2 प्लस। अब देखो इसमें इधर कितना ऑक्सीजन, 4, और इधर कितना ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन है ही नहीं उल्लू, इधर कोई भी ऑक्सीजन नहीं, इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर एक भी ऑक्सीजन है। तुम लोगों का ध्यान तो दूसरे तरफ है, ठीक है। इधर ध्यान दो, सबको बोर्ड पर ध्यान दो ना, फिर उसमें वीडियो रिकॉर्ड जब होगा तो उसके बाद जा करके देख लेना घर, ठीक है। सबका ध्यान उसमें देखे कैसे लग रहा है, कैसे। देखो कैमरा के सामने आने के बाद बढ़िया बढ़िया का घिंगी बंद हो जाता है और उसी का मुंह खुल सकता है जो पूरा फ्रीक्वेंट है, समझ रहे हो ना। अब 12th में हमारा डेली अपलोड होता है, तो कम से कम अगर जो स्टूडेंट थोड़ा सा एक्टिव है, अगर नहीं भी क्लास कम भी कर रहा है, किसी कारण बस घर पे बैठ गया है थोड़ा दिन, मान लो बीमार होगा कहीं चल, तो कम से कम उसको तो सब मैनेज हो जाता है। अब बढ़िया से जा करके देख सकता है, बढ़िया से नोट्स बना सकता है, लेकिन बशर्ते पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। देखो अब ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर पहले MnO4 में तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4 ऑक्सीजन, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो हम लोग के पास कॉन्सेप्ट क्या ऑक्सीजन बैलेंस करने का, कि जिस साइड जितना ऑक्सीजन कम रहेगा उतना H2O जोड़ देंगे। तो इधर 4 का 4 ऑक्सीजन कम है, तो इसका मतलब इधर 4 H2O जोड़ना पड़ेगा, 4 H2O। तो यहाँ पर हम लोग 4 H2O जोड़ देंगे। अब देखो सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस करना था, कौन है कौन नहीं है इससे कोई मतलब नहीं। हम लोग कह सकते हैं देयर आर 4 ऑक्सीजन एंड सो हम लोग देख रहे हैं देयर इज नो एनी ऑक्सीजन, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए हम लोग को इधर 4 है तो इधर भी 4 करना होगा। तो अब देखो 4 H2O जोड़े तो इधर कितना ऑक्सीजन हो गया, 4 हो गया। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए किसका मदद लिए हम लोग, अब दूसरा वाला हम लोग लेते हैं। फिर दूसरा वाला भाग देख लो, ये है Cl माइनस और गिव्स है Cl2, ठीक है। अब देखो तो हाँ, ये इसमें तो कोई ऑक्सीजन की बात ही नहीं है, कहीं ऑक्सीजन है ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं। हाँ अगर एक चीज स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ Cl2 है तो इधर भी चाहो तो तुम 2 से गुना कर दो, आगे स्टेप छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये 2 स्टेप पहले हम लोग देखें। देखो आगे आप ध्यान होना चाहिए सबका। फिर इधर ध्यान दो सबको। फिर हम लोग ऑक्सीजन बैलेंसिंग के बाद स्टेप 3 है, स्टेप 3 में आ जाएगा हाइड्रोजन बैलेंसिंग। हाइड्रोजन को बैलेंस करना, हाइड्रोजन बैलेंसिंग। अब हाइड्रोजन बैलेंसिंग में देखो क्या करते हैं, पहले ध्यान दो, जिस साइड जितना हाइड्रोजन कम रहेगा उतना H+ को जोड़ते हैं, H+ इसको जोड़ते हैं। जिस साइड कम रहेगा उस साइड जोड़ेंगे, जिस साइड अधिक रहेगा उस साइड तो नहीं जोड़ना है, इतना तो कॉमन सेंस की बात है। अब देखो तो हम लोग को जहाँ तक पहुँच चुके उससे आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने पहला इक्वेशन है MnO4 माइनस, ध्यान दो, और इधर है तुम्हारा फिर क्या Mn2 प्लस, अब प्लस है 4H2O। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं। अब देखो तो तुमको पहला इस साइड कितना हाइड्रोजन है, 0, कोई हाइड्रोजन नहीं, और इधर हो गया 8 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इधर कोई हाइड्रोजन नहीं था, 8 हाइड्रोजन कम है, 8 हाइड्रोजन कम है। तो इसका मतलब जिधर जितना कम रहेगा उतना H+ जोड़ देंगे, तो 8H+ जोड़ा जाएगा इस साइड।
किसी को कोई दिक्कत? चलो अब उसके बाद दूसरा है 2Cl माइनस और गिब्स हो गया Cl2। इसमें तो ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, तो कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए ये बात हो गया स्टेप थर्ड। अब हम लोग लेते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में अब क्या करना होगा? अब करना होगा चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज बैलेंसिंग करना होगा, चार्ज बैलेंसिंग। चार्ज बैलेंसिंग के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन का मदद लेना होगा। बाय हम लोग कह सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मदद से हम लोग को चार्ज को बैलेंस करना। कैसे करना है इसी को ध्यान से अब समझो। यहाँ तक तो कोई खास नहीं था, अब देखिए। हम लोग कैसे इसको बैलेंस करेगा? अब ध्यान दो, सबका बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए एकदम। अभी लिखने के लिए कोई बात नहीं है, वीडियो भी अपलोड रहेगा, देख कर लिख लेना। फिर लिखने के लिए बेचैन मत हो। आजकल के युग में मोबाइल किसके पास नहीं रहता है? बोलो बताओ कौन है ऐसा? हम भी देखना चाहते हैं, उसको वीडियो में उसका चेहरा दिखा देना। तुम्हारे पास नहीं होगा तो घर में जरूर होगा आजकल। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है किसी के घर में मोबाइल नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पापा के पास रहता है? नहीं रहते घर पर तो कोई बात नहीं है, रात को आएंगे। अच्छा, जब पापा तुम लोगों से बात करना नहीं चाहते होंगे तो घर पर भी मोबाइल जरूर दिए होंगे। अगर नहीं दिए होंगे तो देना चाहते होंगे, जल्दी ही मिल जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अगर नहीं फिर भी देंगे तो हम ऊपर से पैरवी कर देंगे, ठीक है? चलो अब देखो ध्यान दो, यहाँ देखो। अब हम लोग को चार्ज बैलेंस करने के लिए MnO4 माइनस प्लस यहाँ पर 8H प्लस आ गया और इधर है Mn2 प्लस और प्लस हो गया 4H2। ध्यान दो, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है कोई क्लास में किसी को। अब हम लोग को ये इक्वेशन है, इसमें चार्ज बैलेंस करना है। तो चार्ज बैलेंस के लिए एक बार ध्यान से सुन लोगे तो चार्ज बैलेंसिंग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लो। अब सबसे पहले यहाँ पर 1 प्लस और 8 से गुना है तो 8 प्लस हुआ, और इस पर कितना माइनस है? तो अब बोलो 1 माइनस, ध्यान से देखो, और तुमको 8 प्लस अगर जोड़ोगे तो कितना प्लस हुआ? इतना जोड़ घटाओ तो सबको हो रहा है। इट मीन्स इधर चार्ज हो रहा है +7। उस साइड देखे तो उस साइड तो कहीं कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ एक ही चार्ज है। कौन सा? +2 है। अब देखो तो तुम्हारे पास चार्ज बैलेंस करने का 2 तरीका है। पहला, या तो तुमको इस साइड +2 है तो इस साइड भी +2 कर दो, या नहीं तो इधर +7 है तो इधर भी +7 कर दो। 2 ही तरीका होगा ना। अब देखो तो सबसे पहले इधर +2 है तो इधर भी +2 करेंगे, तो यहाँ पर तो +7 है, तो 5 चार्ज को ख़त्म करना होगा। कौन सा चार्ज को? प्लस चार्ज को। तो 5 प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए 5 माइनस लाना होगा, और 5 माइनस चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर तुमको 5 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होगा। ध्यान दो, फिर से एक बार सुन लो, यहीं पर कंफ्यूज करोगे। जिसको सुनने का आदत नहीं है उसके लिए ये सब नहीं, ठीक है? वो सब अपना लिख लो, सिर्फ लिखने के लिए बैठो। फिर से एक बार ध्यान से सुन लो। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इधर चार्ज आया +7, उधर है +2, तो चार्ज को बैलेंस करेंगे तो इधर अगर +2 है तो इधर भी +2 करना होगा। तो +2 करने के लिए इधर +5 को ख़त्म करना होगा। तो +5 को ख़त्म करने के लिए 5 माइनस लाना होगा। 5 माइनस का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस चार्ज 1 यूनिट हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पर 5 माइनस आ गया। देखो 5 माइनस 5 प्लस को ख़त्म कर देगा, कितना प्लस बचेगा? 3, और 3 प्लस में से फिर 1 प्लस 1 माइनस द्वारा खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? 2। मतलब इधर भी अब बचा कितना? +2 चार्ज, और इधर भी कितना है? दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो गया। अब दूसरा वाला लेंगे 2Cl माइनस, और इधर लेंगे हम लोग को Cl। ध्यान दो, इधर कितना माइनस है? 1 नहीं, 1 माइनस को 2 से गुना, 2 माइनस है। और इधर कितना माइनस? 1 भी नहीं है। इधर 2 माइनस है तो इधर भी 2 माइनस आना चाहिए। तो 2 माइनस का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग 1 माइनस यूनिट मानते हैं।
अब बातें दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो गई। अब बैलेंस जब हो गई तो इक्वेशन में अभी ध्यान दो, इसको करना क्या है तुमको, देखो यहाँ पर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इस 5 इलेक्ट्रॉन वाले से इस नीचे वाले इक्वेशन को गुना कर देना है 5 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें ऊपर वाले 2 से गुना कर देना है तुमको, नीचे 2 और 5। अब अगर तुम गुना करोगे तो इतना समझ तो सबको आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा तो अपने आप कट जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। अब देखो तो हम लोग अभी इसको क्या कर रहे हैं, उधर 2 से गुना करो तो ये कितना हो गया 2MnO4 माइनस, यहाँ पर लिख रहे हैं 2 से गुना करो पूरे में। अब यहाँ 2 से गुना करेंगे फिर 16H प्लस, देखो बोलना नहीं है, ध्यान से पहले सुनिए ध्यान से, और यहाँ पर फिर 5 गुना 2 तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इधर हो गया 2Mn2 प्लस, और प्लस हो गया तुमको 8H2O, कितना हो गया। अब देखो फिर 5 से तो 10Cl माइनस, और इधर हो गया तुम्हारा फिर 5Cl2, और प्लस हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, 5 दूनी 10। अब तुम यहाँ पर देख लो, अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ेंगे, ध्यान से अब देखिए कैसे हो रहा है वह देखो। अब तुम ये देख रहे हो कि इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी इलेक्ट्रॉन 10, उधर भी इलेक्ट्रॉन 10, सेम चिन्ह के साथ सेम स्पीसीज अगर अपोजिट साइड हो तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये जोड़ में दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब जोड़ो, तो जोड़ोगे तो देख लो इतना समझ आप सबको आ रहा होगा, इधर है 2MnO4 माइनस, देख लो LHS में, ध्यान दो पीछे। अब यहाँ पर फिर है तुम्हारा 16H प्लस है, देख लो इधर फिर हो गया कौन सा 10Cl माइनस है, उस साइड हो गया तुमको कितना 2Mn प्लस 2, और उधर उसके बाद इधर हो गया 5Cl2, और हो गया तुमको 8H2 हो गया। अब देख लो इसमें कोई टर्म ऐसा लग रहा है तुमको जो कटने वाला है, नहीं है। अब देखो ये पूरा का पूरा इक्वेशन फाइनल आया है, ये पूरी तरह से बैलेंस्ड होगा, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड। चेक कर लो, चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पर Mn कितना है 2, और इधर Mn कितना है 2, एकदम ध्यान दो पीछे, कौन देख रहे हो कौन नहीं देख रहे हो, सबको हम देख रहे हैं। अब देखो फिर ऑक्सीजन कितना 4, तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, इधर भी देखो 8 ऑक्सीजन है। अब उसके बाद फिर इधर हाइड्रोजन कितना 16, और इधर भी हाइड्रोजन देख लो 8 गुना 2 16। अब देखो इधर क्लोरीन कितना 10, इधर भी 5 दूनी 10। अब उसके बाद चार्ज को गिनेंगे तो देखो यहाँ माइनस वाला के एक जगह करो, -2 हो गया, एक माइनस है 2 से गुना तो 2 माइनस हुआ ना, 2 माइनस, इधर 10 माइनस, कितना माइनस 12 माइनस, 12 माइनस 16 प्लस, तो 12 माइनस 12 प्लस को खत्म कर देगा, कितना प्लस बचा, और उधर देख लो 2 दूनी तो 4 तो है ही, दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस। ये पूरा बैलेंस इक्वेशन हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है।